जय श्री राम। दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आता हूँ दोस्तों। आज की एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी है अक्षीण शनि रेखा। अक्षीण का मतलब है कमजोर शनि रेखा, भाग्य रेखा कमजोर एवं चंद्र पर्वत से उदित आकस्मिक रेखाएं। चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर अक्षीण भाग्य रेखा में विलीन, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या रहस्य है। दोस्तों, इससे पहली वीडियो बनाई थी मैंने, किस कारण से जो है प्रेम विवाह असफल होते हैं। आज की वीडियो विपरीत है कि कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि प्रेम विवाह बड़ा ही सफल हो जाता है और जातक का जीवन भी सफल हो जाता है। हालांकि मैं इस फेवर में नहीं हूँ, मैं इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कोई भी जातक प्रेम विवाह के चक्कर में फंसे, क्योंकि विवाह एक हमारी ऐसी मर्यादा है जो हजारों साल पुरानी प्रथा चली हुई है। माँ बाप का अधिकार होता है कि योग्य और कुशल लड़का और लड़की देखकर जातक का विवाह शादी करें, क्योंकि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि जातक के हित में ना हो और जातक के खिलाफ हो, परंतु कई बार बच्चों के सामने झुक जाना पड़ता है और माँ बाप विवश होकर बच्चे के प्रेम विवाह से भी सहमत हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए बड़ी विशेष है, उन नौजवान साथियों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे विवाह योग्य हो रहे हैं। देखिए, लड़का हो या लड़की हो, यदि अपने तरीके से शादी करेंगे तो एक न एक दिन उसको पछताना पड़ेगा और अपने फैसले पर बहुत ही अफसोस भी होगा। इसलिए मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि प्रेम के जाल में ना पड़े और माँ बाप के संस्कारों में ही शादी करें। तो वे कौन सी रेखाएं ऐसी होती हैं दोस्तों जो प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करती हैं? अपनी कामुकता के वशीभूत होकर विवाह शादी के लिए प्रेम प्रसंग में पड़ जाती हैं और माँ बाप का सम्मान नष्ट करती हैं और अपना भी जीवन नष्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार के चिन्ह यदि लड़कों के हाथ में हो तो अपना राइट हैंड दाएं हाथ देखें और लड़की के हाथ में हो तो अपना बाएं हाथ देखें। जब लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग में घिर जाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा हाथ का नक्शा है दोस्तों। हमारी कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो हमारे करतल पर आकर विराजमान हो जाती हैं, या पहले से होती हैं, या हमारे दिमाग की सोच के अनुसार बन जाती हैं। अक्सर मैंने देखा है जो बच्चे प्रेम विवाह के चक्कर में पड़ते हैं, उनके बुध पर्वत, उनका जो है बुध पर्वत खंडित हो जाता है, जाल बन जाता है। शुक्र पर्वत या तो सामान्य से ज़्यादा बुरा हुआ होगा या फिर दब जाता है और जाल की स्थिति भी आ जाती है। और यदि जातक अपनी मनमर्जी से एक सीमा है उससे आगे निकल जाए और वो सफल ना हो, तो ऐसी असफलता के लिए हमारी चिंता रेखाएं अधिक प्रबल होकर निकलेंगी और जीवन रेखा को भेदती हुई, साथ में मस्तिष्क रेखा को भेदती हुई और हृदय रेखा को भेदती हुई शनि पर्वत पर आ जाएगी और सूर्य रेखा भी प्रभावित होगी। इस प्रकार के लक्षण जातक में आ जाते हैं जब जातक स्वतंत्र विचार से अपनी शादी करने के वश में हो या शादी करने की सोच ली हो। अब ऐसा भी एक मोड़ आता है दोस्तों, सभी चीज़ नेगेटिव नहीं है।
कुछ तो पश्चाताप करते हैं और कुछ विवाह योग, प्रेम विवाह योग सफल हो जाते हैं और बहुत सफल हो जाते हैं। क्योंकि कई बार एक मानसिक दबाव में बच्चा ये काम कर जाता है, परंतु बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता और कामयाबी की भी सोच लेता है। वो किस कारण से होती है? अगर किसी जातक के हाथ में शनि रेखा, ये शनि रेखा है जिसको भाग्य रेखा बोलते हैं, अपने शुरू के दौर में बहुत ही हल्की और खंड खंड होती हुई चलती है, बहुत ही हल्की और खंड खंड होती चलती है, और कुछ दूरी पर उम्र की, ये उम्र का एक विश्लेषण किया जाता है यहाँ से, और कुछ दूरी पर प्रबल होकर शनि की ओर बढ़ने लगती है। और इस दौर में चंद्र पर्वत से कोई निकली हुई आकस्मिक रेखा अर्धचंद्राकार आकस्मिक रेखा आकर इस जो भाग्य रेखा है, जो शनि रेखा है, इसमें विलीन हो गई है और इसको ताकत दे दी है, प्रबल ताकत दे दी है। तो इस ऐसी एक रेखा के ही कारण योग पूरे के पूरे बदल जाते हैं, पूरा का पूरा विवरण ही बदल जाता है, जातक का पूरा इतिहास ही बदल जाता है और वह बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही मजबूत तरीके से अपनी गृहस्थी जीवन का भार उठाएगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अलग अलग दोनों के फलादेश हैं, वही हाथ का अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा निर्दोष तरीके से यदि हाथ में आई है तो जातक बाहरी शक्ति के कारण, देखो रेखाओं पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, मैं समझाना और कहना चाहता हूँ कि रेखाओं पर लिखा हुआ नहीं है। एक रेखा कहीं कहीं काम करती है, मगर उसकी ग्रह चाल देखनी पड़ती है, उसका स्थान देखना पड़ता है और अन्य ग्रहों की भी बारीकी से, गहराई से विश्लेषण करना पड़ता है। परंतु यहाँ पर जो यह रेखा है, ये बहुत ही मजबूत तरीके से आकर जातक का सहयोग करेगी। हो सकता है माँ बाप की भी उसमें सहमति हो और माँ बाप भी उसका सहयोग करें और जातक सफल वैवाहिक जीवन जिएगा और खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह करेगा। जैसे सीताराम, इस प्रकार के संकेत देखें और सावधानी से काम करें।